एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है। जैसा कि आप सबको पता है कि हार्ट को हम एज अ मसल यूज़ करते हैं। तो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर वो मसल हमारे पास पंप करना छोड़ दे तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। अब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है जिसको हम बोलते हैं लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर और दूसरी है हमारे पास जो कंडीशन है जिसे हम बोलते हैं राइट साइडेड हार्ट फेलियर। इसी तरह हम डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। जैसा कि हमारे पास होता है सिस्टोलिक फंक्शन में अफेक्ट है तो सिस्टोलिक फेलियर, और दूसरी कंडीशन है जिसमें हम बोल सकते हैं कि डायस्टोलिक फेलियर। खैर हम इस वीडियो में जो है लेफ़्ट वर्सेस राइट के ऊपर बात कर रहे हैं, तो हम देख लेते हैं बुक में क्या लिखा हुआ है। तो पहली कंडीशन जो है हमारे पास बेसिक प्रिंसिपल्स में आ जाता है कि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता क्या है। तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को हम बोलते हैं पंप फेलियर। इसको हम डिवाइड करते हैं दो कंडीशंस में, राइट और लेफ़्ट वाली। तो अगर हम फ़र्ज़ किया सिर्फ लेफ़्ट साइड की बात करें तो वो क्या होता है। तो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर में हमारे पास कॉजेज़ जो आ जाती हैं वो है इस्कीमिया। इस्कीमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड फ्लो। इसके अलावा हमारे पास हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब है जब हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर जाता है, ग्रेटर देन 120/80 है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपरटेंशन। इसी तरह डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, जो हार्ट के मसल्स वगैरह हैं वो क्या कर जाते हैं, डायलेट कर जाते हैं, वेदर वेंट्रिकल्स हैं या वेदर हमारे पास आ जाता है एट्रिया जो है। इसके अलावा मायोकार्डियल इन्फाक्शन। मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मतलब है जिसमें हमारे पास निक्रोसिस हो रही है सेल्स की। और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। और इस तरह की कंडीशन जो कि रिस्ट्रिक्शन कर रही हैं हार्ट को के फंक्शन को परफॉर्म करने में, तो उसे हम बोलते हैं रिस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी। इन सारी कंडीशंस को हम आगे फर्दर जाके पढ़ेंगे। अभी मेरे पास जो हमने दो कंडीशंस हैं उनके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। इसमें मायोकार्डियल इन्फाक्शन है और हाइपरटेंशन है। फर्दर हम जो है वीडियोस वगैरह जो सीरीज बनाएंगे तो उसमें यह कि इन कंडीशंस को भी हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब हमारे पास जो लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर है उसमें जो हमारे पास क्लिनिकल फीचर्स आते हैं या साइन एंड सिम्टम्स जो हमें देखने को मिलते हैं वो इस वजह से होते हैं। एक तो डिक्रीज फॉरवर्ड परफ्यूजन की वजह से होते हैं, क्योंकि जब अगर फ़र्ज़ किया कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें लेफ़्ट वेंट्रिकल पे इफेक्ट पड़ा है हमारे पास, तो क्या होगा, लेफ़्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा या बॉडी की तरफ नहीं जाएगा। तो एक तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा है, और जब हमारे पास लेफ़्ट वेंट्रिकल काम नहीं कर रहा तो पीछे जो हमारे पास ब्लड था जो कि लंग्स से हमारे पास आ रहा था लेफ़्ट वेंट्रिकल की तरफ या पहले लेफ़्ट एट्रियम में जो आ रहा था, तो उसमें भी हमारे पास क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। तो इन दोनों कंडीशंस की वजह से हमारे पास साइन एंड सिम्टम्स कुछ इस तरह के शो होंगे जो हम देखते हैं कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हमारे पास क्लिनिकल फीचर जो है हमारे पास वो है पल्मोनरी कंजेशन। अब पल्मोनरी कंजेशन हमारे पास क्यों होती है, ड्यू टू पल्मोनरी एडीमा। ज़ाहिर बात है जब वो फ्लूइड सारा आगे पंप आउट होके बॉडी में नहीं जा रहा तो पीछे बैकअप में क्या हो रहा है, हमारे पास वो जमा हो रहा है। और बैकअप में हमारे पास क्या थे, लंग्स थे जहाँ से हमारे पास आ रहा था। तो लंग्स में हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड जब रिटर्न होना शुरू हो पड़ेगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पल्मोनरी एडीमा। अब पल्मोनरी एडीमा की वजह से हमारे पास अफेक्ट क्या आएंगे, सबसे पहले जो इफेक्ट आएगा वो उसको हम बोलते हैं डिस्पनिया। डिस्पनिया का मतलब है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। दूसरे नंबर पे आ जाता है हमारे पास प्रोक्सिमल नक्टर्नल डिस्पनिया। ये ऐसी कंडीशन है जिसमें फ़र्ज़ किया कोई बंदा अगर लेटा हुआ है या नींद में है तो एकदम से उसकी आंख खुल जाएगी ड्यू टू शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोक्सिमल नक्टर्नल डिस्पनिया। उसके अलावा थर्ड कंडीशन है हमारे पास ऑर्थोपनिया। ऑर्थोपनिया का मतलब है कि जब वो बंदा लेटेगा तो उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, जो ही उठ के बैठ जाएगा तो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंडीशन को बोलते हैं ऑर्थोपनिया। और इसके अलावा हमारे पास आएगा क्रैकल्स। क्रैकल्स क्यों आएंगे, क्योंकि हमारे पास पल्मोनरी एडीमा की कंडीशन है तो उसके अंदर जो फ्लूइड है, फ्लूइड की वजह से हमारे पास क्या होंगे, क्रैकल्स की साउंड आएगी। इसके अलावा हमारे पास जो स्मॉल कंजेस्टेड कैपिलरीज हैं वो बर्स्ट भी कर सकती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, इंट्रा एल्व्यूलर हेमरेज। एल्वुलाई के अंदर हमारे पास क्या होगा, ब्लड एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। उसकी वजह से हमारे पास अगर हम देखेंगे हमारे पास किस तरह की पिक्चर शो होगी, तो उसमें हमारे पास क्या होगा, हीमोसिडरिन लेडन माक्रोफेजिस हमें देखने को मिलेंगे जिसे हम बोलते हैं हार्ट फेलियर सेल्स। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके लिए कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में हमारे पास क्या होगा, हीमोसिडरिन लेडन माक्रोफेजिस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जब डिक्रीज ब्लड फ्लो हमारे पास बॉडी पूरी में डिक्रीज होके जा रहा है ब्लड, तो उसकी वजह से अगर फ़र्ज़ किया हम सिर्फ किडनीज़ की बात करेंगे तो किडनीज़ को जो ही हमारे पास ब्लड
जब वो कम मिलेगा तो उसकी वजह से उसमें एक्टिवेशन होना शुरू हो पड़ेगी रीनिन, एंजियोटेंसिन और एल्डोस्टेरोन सिस्टम की। उसका एंड रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि ब्लड प्रेशर हमारे पास जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ किस वजह से होगा? बाय मीन्स ऑफ फ्लूइड रिटेंशन। ठीक है, अब यही फ्लूइड रिटेंशन जो है वो क्या कर सकती है, जो पहले से ऑलरेडी हार्ट हमारे पास फंक्शन नॉर्मल नहीं कर पा रहा था तो उस कंडीशन को मज़ीद क्या करेगी, बढ़ा देगी। तो कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर क्या है, मज़ीद बढ़ना शुरू हो पड़ेगा। तो अब मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट हमारे पास क्या आ जाता है कि हमने क्या देना है, एस इनहिबिटर्स देना है, और अगर फ्लूइड की रिटेंशन हमारे पास ज़्यादा है तो उसके लिए हम क्या देंगे, डायूरेटिक्स देंगे। अब दूसरी कंडीशन हम देख लेते हैं, तो वह है राइट साइडेड हार्ट फेलियर। तो इसमें हमारे पास जो है अफेक्ट जो होगा वो राइट साइड की वजह से आएगा, जो कि हम राइट वेंट्रिकल की बात करें इसमें, तो मोस्ट कॉमनली ड्यू टू लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर। अब ये यूजली जो अक्कर होता है हमारे पास ड्यू टू लेफ्ट साइड की वजह से होता है, लेकिन इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट काजेज हैं हमारे पास ड्यू टू वो हैं लेफ़्ट टू राइट शंट और क्रोनिक लंग डिजीज़, जिसे हम बोलते हैं कोर पल्मोनरे। कोर पल्मोनरे का मतलब है कि अगर कोई भी ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास हार्ट की वजह से जो है अफेक्ट पड़ा है लंग्स के ऊपर, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं कोर पल्मोनरे। ठीक है, क्लिनिकल फीचर्स हमारे पास क्यों आएंगे, ड्यू टू कंजेशन आएगी, ज़ाहिर बात है। जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में हमारे पास अफेक्ट क्या होता है, पम्प फेलियर है, तो पम्प फेलियर की वजह से हमारे पास क्या होगा, फ्लूइड बिल्टअप होगा। अब फ्लूइड बिल्डअप इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, बॉडी के ऊपर इफेक्ट होगा। तो सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आती है वो है जुगुलर वेन। तो जुगुलर वेन में हमारे पास क्या होगी, डिस्टेंशन शो होगी। इसके अलावा पेनफुल हिपैटोमेगली विद करेक्टरिस्टिक नेटमग फिगर, नेटमग लीवर में भी लीड टू कार्डियक सिरोसिस। अब दूसरी कंडीशन जो है हमारे पास वो आएगी, हमारे पास अगर हम देखेंगे तो वो है हिपैटोस्प्लीनोमेगली, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, नेटमग लीवर की पिक्चर हमारे पास देखने को मिलेगी। तो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है आपके लिए, जिसकी वजह से हमारे पास एट द एंड रिजल्ट क्या होगा, हमारे पास कार्डियक सिरोसिस होगा। और दूसरे नंबर पे हमारे पास क्या आएगा, डिपेंडेंट पिटिंग एडिमा ड्यू टू इंक्रीज हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो तीन कंडीशंस हमारे पास कौन कौन सी हैं, सबसे पहले जेवीपी हमारे पास रेज होगी, दूसरा है पेनफुल हिपैटोस्प्लीनोमेगली, और थर्ड नंबर पे आ जाएगी हमारे पास पिटिंग एडिमा। पिटिंग एडिमा ड्यू टू हमारे पास क्या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है। अब एडिमा हमारे पास जनरेट किस वजह से होता है, अगर फ़र्ज़ किया हम किसी भी एक वेसल की बात करेंगे, तो फ़र्ज़ किया ये हमने एक कोई वेसल ले लिया, तो इसके अंदर हमारे पास दो फोर्सेस होती हैं, एक होती है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यू टू वाटर की वजह से होती है, और दूसरी ऑनकोटिक प्रेशर ड्यू टू हमारे पास प्रोटीन्स की वजह से होती है। नॉर्मली क्या होता है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ऑनकोटिक प्रेशर की फोर्सेस जो है आपस में इक्वल होती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड हमारे पास इतना ज़्यादा ड्रेन होके बाहर नहीं आता एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में। ठीक है, अगर फ़र्ज़ किया कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ गया है या ऑनकोटिक प्रेशर कम हो गया, या ऑनकोटिक प्रेशर बढ़ गया या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम हो गया, मत कहने का मतलब है कि जब ये दोनों इक्वालिटी इनकी ख़त्म हो जाएगी तो उसकी वजह से क्या होगा, फ्लूइड सिप आउट करना शुरू कर देगा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। ठीक है, तो उस कंडीशन की वजह से हमारे पास जो एट द एंड रिज़ल्ट क्या होगा, हमारे पास एडिमा। अब चूँकि हमारे पास राइट साइडेड हार्ट फेलियर है, तो इसके अंदर हमारे पास जो एडिमा होगा या जो भी हमारे पास स्वेलिंग वगैरह है वो क्या होगी, वो पिटिंग होगी। पिटिंग एडिमा का मतलब है कि जब आप प्रेशर किसी चीज़ के ऊपर बिल्ड अप करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारे पास क्या होगा, पिट बन जाएगी। तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं पिटिंग एडिमा। और दूसरी कंडीशन होती है नॉन पिटिंग एडिमा। ठीक है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। इसी तरह आप पिक्चर में देख सकते हैं कि हमारे पास ये हीमोसेड्रिन लेडन माक्रोफेजिस, कुछ इस तरह की पिक्चर शो होगी। इसके अलावा नटमग लीवर जो है उसकी पिक्चर कुछ इस तरह की हमारे पास शो हो रही है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।